नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम अभी मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं और मिसिंग नंबर में मैंने कुछ बातें जो बेसिक्स था वो आपसे डिस्कस किया था कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी में आगे बढ़ते हैं मिसिंग नंबर में ही। और कुछ फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ये फॉर्मेट डायरेक्ट याद रखने हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है, गिने चुने ही है, ये फिक्स फॉर्मेट के तहत मैं करवा रहा हूँ आपको इन क्वेश्चनों को। इनका देखिए लॉजिक फिक्स होता है कि ऐसे ही लगना है, कभी रोटेशन लगेगा, कभी अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिक्स लगते हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद क्या रखना है कि लॉजिक अपोजिट भी लग सकता है, लॉजिक मतलब घूमकर भी लग सकता है, रोटेशन के रूप में भी लग सकता है। ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पाए दोस्तों, तो उसका देखिए जितना टाइम होता है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको, टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है मेरे पास। टाइम ये मानिए है ही नहीं। ठीक है, ये वीडियो वगैरह बनाने का मेरे पास टाइम होता ही नहीं है। तो फिर भी मैं आपके लिए चलो ठीक है, जितना मेरे पास समय उपलब्ध होता है, जितना मैं निकाल पाता हूँ, उतना आपके लिए मैं मेरी तरफ से दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द चीज़ें कराई जाएं। ठीक है, तो आप हाँ, सिलेबस ज़रूर होगा, इस बात का आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है और सारी व्यस्तताएं हैं, हर कुछ देखना पड़ता है, ड्यूटी भी जाना पड़ता है भाई। ठीक है, अब यूट्यूब पर तो डिपेंडेंट है नहीं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। फिर भी मेरे पास जितना समय होता है मैं आपको ये सब पढ़ाने में लगाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही बातें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए आज कमेंट भी आए थे कि सर वीडियो कब डालोगे, वीडियो डाल दो। तो मैं समझता हूँ देखिए दोस्तों कि आपको बहुत ज़रूरत है और बहुत जल्दी भी है सिलेबस करने की, और मैं भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपका सिलेबस 5 जुलाई से पहले पहले रीजनिंग करा दी जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। और आप इस चीज़ को लेकर देखिए निश्चिंत रहें, सिलेबस होगा और बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है, ऐसा सिलेबस यूट्यूब के इतिहास में नहीं है कहीं भी। ठीक है, और ना ही होगा, क्योंकि देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है दोस्तों। ठीक है, वो हर किसी में उपलब्ध नहीं है, और कुछ गिने चुने लोग हैं मेरे जैसे, उनके पास ही अवेलेबल है, तो वो सब प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, लोगों को ज़रूर इस चैनल से जोड़िए, जितना आप लोगों के बीच लेकर के जाएंगे उन सबका भला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की देखिए दोस्तों, हम शुरुआत 2 वीडियो बना भी चुका हूँ मैं। इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट जो फिक्स्ड फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, उनको देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स हैं जो एग्जाम्स में जनरली आते हैं, हम उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। 2 त्रिभुज बना देगा और यहाँ पर नंबर भर देंगे। ठीक है, और पूछेगा कि कोई भी स्थान दे देगा कि यहाँ पर हम कौन सा नंबर रख सकते हैं, मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करो, और कुछ ऑप्शंस दे देगा वो। ठीक है, मुद्दा ये है कि आप इन चीज़ों को समझिए अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप सीखे सकाए हैं, पहले से खिलाड़ी मास्टर हैं आप, ठीक है, तो भी चीज़ों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से हम लॉजिक लगा सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला लॉजिक तो ये लगा सकते हैं कि रोटेशन बेस्ड लॉजिक ले सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, आवाज़ की कोई गारंटी नहीं है कैसी चल रही है। पहला जो लॉजिक है दोस्तों, हम यहाँ पर रोटेशन बेस्ड ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम अपोजिट ले सकते हैं। मैं बताऊंगा एक एक करके, धीरे धीरे सारी चीज़ें ही डिस्कस करनी, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। आपकी कोचिंग का झंझट ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब दिमाग में बस यही है कि जो दिमाग में है उसको, जो ज्ञान है हमारे पास, वो लोगों के बीच शेयर किया जाए, ठीक है, ताकि सभी का भला हो सके, ठीक है। और यही तमन्ना है और इसको साकार करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप बस पढ़ते रहिए जितना समय मिलता है आपको। दूसरा जो लॉजिक है वो ये है, अपोजिट पेयर का लॉजिक यहां पर लग सकता है दोस्तों, ठीक है। मैं एक एक करके बताऊंगा कि कैसे हम रोटेशन देख सकते हैं, कैसे अपोजिट पेयर देख सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिट जो पेयर बनते हैं वे उसके वाले अपोजिट पेयर नहीं है दोस्तों, डाइस वाले, ठीक है। डाइस में मैंने बहुत अच्छे से बताया अपोजिट पेयर का कंसेप्ट, ठीक है, वो अलग है। ये अपोजिट भी बोल सकते हो, अपोजिट वर्ड्स बोल सकते हो, अपोजिट लेटर्स बोल सकते हो, अपोजिट नंबर्स, यहाँ पर नंबर है तो नंबर बोल दो, ठीक है। तो अपोजिट नंबर्स का सारा वो ले सकता है। इस तरीके से यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, देखिए आप इन फॉर्मेट्स को समझिए। इनके फॉर्मेट को बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कुछ है ही नहीं दोस्तों। जब आपको रीजनिंग खत्म करा दूंगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने रीजनिंग पढ़ ली है, ठीक है। और आपका 50 आउट ऑफ 50 या 45 प्लस आराम से आप स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको इतना एंजॉयमेंट के साथ आप चीज़ें सीख रहे होंगे, सीख चुके होंगे तब तक कि मतलब आपको लगेगा भी नहीं यार कुछ ऐसा हार्ड है ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो क्या है कि हवाबाजी चल रही है, ठीक है। अपने कोर्स को प्रोमो करके बेचा जा रहा है, वो सब अपने मार्केटिंग है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबका अपना अपना इश्यू है, ठीक है। किसी को फ्री में पढ़ा के संतुष्टि मिलती है तो किसी को पैसे के, तो अपना अपना है वो सब, ठीक है। तो बस अब फालतू बातें न करके दोस्तों कंसंट्रेट करते हैं इस टॉपिक पर जो चल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आता है, इस तरीके से त्रिभुज रहेंगे, तो वहां पर दो तरीके से लॉजिक फ्रेम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है वो रोटेशन बेस्ड लॉजिक लग सकता है, दूसरा अपोजिट नंबर्स पर लॉजिक लग सकता है, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, तो हमें यह पता लगता है, जैसे ही हमने इस आकृति को देखा, इस फिगर को देखा, तो हमें तुरंत दिमाग में आया कि या तो यहाँ पर रोटेशन बेस्ड लॉजिक है, या फिर अपोजिट के जो नंबर्स हैं, अपोजिट नंबर्स हैं, उन पर बेस्ड लॉजिक है, ठीक है। तो मैं पहले रोटेशन बेस्ड पर ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 7 से 16 आ रहा है, वही सीरीज जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि फिगर के रूप में सेट कर दिया सीरीज को। भाई 7 से 16 आ रहा है, 16 से 34 आ रहा है, तो 34 से ये क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7 से मुझे 16 लाना है, तो मैं 2 से गुणा करूंगा, 7 दूनी 14 प्लस 2। देखिए पहली बात तो मैंने पहले ही कहा था, कुछ भी फिक्स नहीं है, लॉजिक इधर उधर होंगे, ठीक है। आपको क्या है कि कैसे भी करके ये लॉजिक सेट करने हैं, गुणा भाग जोड़ घटाओ स्क्वायर क्यूब, जितना आप सारा ले सकते हैं नंबर्स का लेकर के करने पड़ेंगे, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं 2 क्वेश्चन करा के आपको ये बोल देता हूँ कि मिसिंग नंबर हो गया है, तो वो थोड़ी गया है भाई, वो तो आपका चार्ली काटा जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। आप चीज़ों को समझिए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आता है इन फ्यूचर आपके पास, तो वहाँ पर आप क्या क्या फंडामेंटल अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक वहाँ पर रख सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर है कि रोटेशन रख सकते हैं, तो रोटेशन आप रख देंगे। आपके दिमाग में अगर है कि अपोजिट पेयर भी रख सकते हैं यार, अपोजिट नंबर्स भी का भी सारा ले सकते हैं, तो वो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो 7 से हम ये देखेंगे कि 7 से 16 कैसे आ रहा है। देखिए हम अभी तक कैसे पढ़ते आए हैं, ऐसे पढ़ते आए हैं, 7 16 34, इस तरीके से हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। भाई ये 286 है, यहां पर लिख देता हूं मैं।
ठीक है। हम अभी तक जो सीरीज पढ़ते आए हैं वो कैसे पढ़ते आए, वो ऐसे ही तो पढ़ते आए हैं भाई, 7, 16, 34। अब बताओ यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से मिसिंग नंबर पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 142, 288, इसी को ही एग्जामिनर ने इस फॉर्मेट में ढाल दिया। तो हम क्या करते हैं, वहां भूख लगाते हैं, ठीक है, कि यार ये क्या आ गया नया चीज। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सेम का सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिल जाए तो आपका दिमाग काम करता है वहां। लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनर थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, कुछ फॉर्मेट्स का सहारा लेता है और फिर क्वेश्चन को ढालता है उसमें, तो आप वहां पर फिर थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास अगर लॉजिक सेट है कि जैसे ही ये फिगर आपको मिलता है तो यहाँ दो पोजीशंस हो सकते हैं, दो लॉजिक्स लग सकते हैं, रोटेशन बेस्ड हो सकता है या अपोजिट नंबर्स पर बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आए चाहे क्वेश्चन इस तरीके से आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है कि आपको लॉजिक कैसे मिलेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले लगा रहे हैं रोटेशन बेस्ड लॉजिक, कि हम रोटेशन करवाएंगे इसको कि 7 से 16 आ रहा है। हम ये कह नहीं रहे आ रहा है, हमें इधर 7 से 16 आ सकता है, 16 से 34 आ सकता है। तो भी यहां पर आप क्या कर रहे होंगे, 16 दूनी 32 प्लस 2, तो आपको 34 मिल गया। फिर आपने यहां पर जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यहां पर भी वही लॉजिक लगाएंगे जो यहां लगाते आ रहे हैं, गुणा 2 प्लस 2। तो 34 दूनी होता है दोस्तों 68 प्लस 2 क्या 70 मिला आपको। तो यहां पर आप भर सकते हैं 70, क्या रख सकते हैं 70। अब आपको सिर्फ यहां पर 70 रख करके ही काम बीच में छोड़ना नहीं है। आपको देखिए मैंने यहां भी समझाया था कि आप अगर इन 3 नंबरों की मदद से ये चौथा नंबर लेके आ जाते हैं तो आपकी लिए ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लॉजिक जो आपने सोचा है ये 100% यहाँ पर वेरीफाई हो रहा हो, ये 100% सही हो, नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कब है, जब आप सेम का सेम लॉजिक जो 3 नंबरों की मदद से आप चौथा नंबर लेके रखे आए हैं, सेम का सेम लॉजिक आप आगे अप्लाई करके और ये नंबर निकाल लेते हो, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर यही लॉजिक है जो हमने सोचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 70 अभी नहीं बता सकते कि इसमें ये 70 वाला जो आया है ये कैसे आया है, गुणा 2 प्लस 2 करके आया है, तो यही लॉजिक लग रहा हुआ नहीं। जब तक हम पूरे नंबर्स पर इसको ट्राई नहीं कर लेते तब तक हम ये कंफर्म नहीं बता सकते कि इसमें लॉजिक यही लगा है। इसलिए नंबर्स में ऐसा रिस्क ना लें, आप लास्ट तक ट्राई करें, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही चालू खोपड़ी है, ठीक है। वो लास्ट तक भी नंबरों को इधर उधर कर देता है। हम क्या करते हैं, देखा 2 में किया, हो गया लॉजिक सेट, चलो भाई हो गया। और कई बार ये होता है 90% केस में तो चलो चल जाता है काम, लेकिन 10% केस में ऐसा होता है कि एग्जामिनर लास्ट में नंबर को हेर फेर डालता है। तो उस चीज़ के लिए वेरीफाई जरूर करें आप, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे आपने पता लगाया कि गुणा 2 प्लस 2 है, आप यहाँ भी गुणा 2 प्लस 2 कीजिए, 7 दूनी 14, 140 प्लस 2 142, 142 गुणा 2 284 प्लस 2 286, बहुत आसान है। तो सेम लॉजिक जब आपने दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया गुणा 2 प्लस 2 वाला, तो आपको मिल गया 142, और 142 को जब 2 से गुणा किया प्लस 2 किया, ठीक है। ये देखिए सब्जी बेचने वाले भी तभी आते हैं जब मैं क्लास लेता हूँ, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। ये भी नहीं चाहते भाई आपको पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई नहीं था डिस्टर्बेंस, लेकिन जैसे ही क्लास शुरू की ये आ गया निकल के। अब सबका देखिए रोजी रोटी है, जो जैसे भी जी रहा है, और मेरा तो मकसद ही इन लोगों के लिए है कि ये भी उठें आगे, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से उठें, इनके भी बच्चे पढ़ें, कहीं सेलेक्ट हों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और इनका भी घर परिवार थोड़ा समृद्ध बने, खुशहाली आए, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये तो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं बेचारे, ठीक है, जैसे भी है। तो हम देखिए दोस्तों, यही लॉजिक मैं आपको ये कह रहा था कि अगर ये सीरीज आपको दी गई है और आप क्या करते हो, यहां से निकाल लेते हो। हम इसको कैसे निकालते थे, ऐसे ही तो निकालते थे, गुणा 2 प्लस 2 16, 16 दूनी 32 प्लस 2। सेम लॉजिक ही हम इसी तरीके से यहां लगाते थे, और वो का वो ही लॉजिक हमने यहां लगाया है। यहां हमने कुछ अलग से मैथ नहीं की है, वही किया है जो अभी तक सीखा है, समझ रहे हो। लेकिन
ये फिगर को समझना, इस फॉर्मेट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है दोस्तों, ताकि कोई चीज़ छूटे ना आपसे। ठीक है, तो एक तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से रोटेशन बेस्ड, रोटेशन क्लॉकवाइज भी लग सकता है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी लग सकता है। क्लॉकवाइज बोले तो दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज बोले तो वामावर्त। मतलब क्लॉकवाइज देखिए नाम से पकड़िए, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा क्या होती है भाई? घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, वो क्या होती है? दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जो चल रही है उसके एंटी चल रहा है, मतलब उसके विपरीत, तो वो क्या है? वामावर्त। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है बाकी एक तो इसमें देखिए दोस्तों रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस फॉर्मेट में, वो अपोजिट नंबर्स का सहारा ले सकता है। अपोजिट नंबर्स जैसे वो 7 से, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, 16 से वो 142 ला सकता है। ठीक है, आप इस चीज को समझना। वो इस तरीके से भी नंबर्स लेकर के आता है कि हो सकता है भाई उसने 16 से 142 ले आया हो सकता है वो 34 से 286 लेकर के आ गया हो। ठीक है, 34 से 286 लेकर के आ गया हो, और जो लॉजिक के माध्यम से वो 16 से 142 ला रहा है या फिर 34 से 286 लेकर के आ रहा है, उसी लॉजिक का आप यूज करके 7 से 70 ले आए, मतलब वो लेके आ जाएंगे वो नंबर जो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों अपोजिट नंबर्स का कंसेप्ट लगता है। अपोजिट नंबर्स क्या है? कुछ नहीं है, देखिए अभी अपोजिट दिख रहे हैं 16 142, 34 286, क्योंकि फिगर ही ऐसा है। और 7 जिस तरीके से ये दो आएंगे नंबर, उसी तरीके से ये आ जाएगा। तो एक ये तरीका संभव है यहाँ पर अपोजिट नंबर्स वाला, जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आता है तो। ठीक है, बाकी आपको समझदार ही है, पढ़ भी रहे होंगे। और ठीक है दोस्तों, एक तो ये फॉर्मेट है। अभी मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सभी फॉर्मेट डिस्कस करूंगा आपके सामने। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम का इश्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी मैं कल, देखिए दोस्तों प्रॉमिस है आपसे, कल कम से कम भी आपको मिलेंगे तो 3 घंटे के वीडियो आपको मिलेंगे कम से कम। ठीक है, और तब तक के लिए आप जो भी करना है कर लीजिए, और पढ़ना है, लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, जोड़ना है, कर लीजिए वो सब। बाकी अब थोड़ा सा समय का अभाव है। ठीक है, और मंदिर में भी जाना है। ठीक है, पूजा पाठ के लिए, तो उस हिसाब से शेड्यूल करना पड़ता है। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे कि आप चीज़ों को सीखिए, और कल आपको मिनिमम 3 घंटे की क्लास में यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।